इसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है शुरू से लेकर अब तक। क्या मानते हैं, फैसला ऐतिहासिक है? और पुलिस के एक कर्मठ कर्मचारी के रूप में आपकी जो भूमिका उस पर बताइए। इसमें कोई संदेह नहीं है, फैसला बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। पुलिस का काम है माननीय न्यायालय में आरोपीगणों के खिलाफ अधिक से अधिक पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करना। जो कार्य हमने किया है, चार्जशीट में मुलजिमों के खिलाफ पूरे तरह से साक्ष्य जुटाकर चालान पेश किया। घटना के तुरंत बाद 16 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद केस ऑफिसर स्कीम में इस प्रकरण को लिया जाकर दिन प्रतिदिन न्यायालय में सुनवाई के लिए निवेदन किया गया, जिस पर कुल 109 तारीख पेशी लगी थी और माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला लिया गया। फैसले से हम बहुत खुश हैं। आज हमारी एक बेटी को न्याय मिला है। ये एक बहुत जघन्य अपराध था। मैं एक संकल्प लेता हूँ, भविष्य में मैं पुलिस अधिकारी होने के नाते जब भी ऐसा कोई प्रकरण सामने आया, मैं पुरजोर तरीके से उसमें मुलजिमों को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसमें इस प्रकरण में ओवरऑल जो भूमिका है, सबसे मेन भूमिका किस मुलजिम की आप मानते हैं? पुलिस आपने पूरी कार्रवाई करी, देखिए पूरी इन्वेस्टिगेट किया है, किस मुलजिम को आप मानते हैं कि उसकी वजह से इस मामला ज़्यादा? मैं मानता हूँ पांचों मुलजिमों की जो मानसिकता थी ना, एक जैसी थी। यदि किसी एक मुलजिम की मानसिकता वैसी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। पांचों मुलजिमों की जो मानसिकता थी ना, वो एक जघन्य अपराध को कारित करने की रही है। ऐतिहासिक फैसला है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आने वाले? बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले टाइम पर ऐसी घटनाओं पर विराम लगेगा। आज आमजन का पुलिस में विश्वास कायम हुआ है, इसलिए बिल्कुल अपराधियों में पूरा भय रहेगा। हमारी बच्चों के साथ या बच्चियों को गलत नज़र से देखने वाले लोग, उनको एक नसीहत मिलेगी। जुवेनाइल को कोई सज़ा हुई? जुवेनाइल का अलग से डीजे कोर्ट में चालान चल रहा है, ट्रायल है। ट्रायल होने के बाद उसका फैसला होगा। रामजीवन बोध जो पीड़िता के वकील हैं, इस केस को आप लगातार देख रहे हैं और आपने एक बड़ा अथक प्रयास करके एक बालिका को, एक महिला को न्याय दिलाया है। क्या मानते हैं, क्या फैसला है और ये फैसला ऐतिहासिक है तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? फैसला तो ऐतिहासिक है, क्योंकि कानून व्यवस्था में जिस तरह से विश्वास रखते हैं और जिस तरह से पीड़िता के साथ में दुराचार हुआ था, उसको देखते हुए एक फैसला ऐतिहासिक है कि आने वाले समय में समाज को नया मैसेज जाए कि इस तरह से सामाजिक कृत्य, क्योंकि सोसाइटी के खिलाफ जो कृत्य होता है उसमें इस तरह फैसला आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आजीवन कारावास टिल टू डेथ तक जो मिला है, एक बड़ा फैसला है। मैं न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जो जज हैं उनकी इस मामले पर जो सोच है, उन्होंने जो फैसला दिया, माननीय न्यायालय की सोच ये रही है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने वीडियो और फोटो देखने के बाद जिस तरह से माननीय न्यायालय का जो व्यूज़ थे, विचार थे कि मानवता के खिलाफ जो कार्य हुआ है, इस तरह से कार्य दोबारा घटित ना हो, लोगों के बीच में ऐसा मैसेज ना जाए कि ऐसा कार्य करने के बाद भी लोग बरी हो सकते हैं, तो उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने डिसीजन अच्छा दिया है। जज साहब का क्या स्टेटमेंट था लास्ट जब उन्होंने डिसीजन सुनाया? जज साहब का स्टेटमेंट था कि ये जो सजा दे रहा हूँ उसमें किसी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आ जाए। जी, जो सजा हुई है और उसमें कौन कौन लोग मुलजिम घोषित हुए हैं और उन पर क्या क्या सजा है? मुलजिम है अशोक, मुलजिम जो हैं इंद्रराज, अशोक, छोटेलाल और हंसराज, और मुकेश को इसमें 5 साल की सज़ा हुई है। IT एक्ट में हुई है। चारों मुलजिमों को टिल टू डेथ हुआ है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। फैसले का आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा? न्याय की जीत है, और आज जो समाज में जो इस प्रकार का माहौल चल रहा है दुष्कर्म बाबत, तो यह समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या फैसला है, उस फैसले के बारे में थोड़ा बता दिए, और जज साहब का के शब्द क्या थे जब इस फैसले को सुना थे? माननीय न्यायालय द्वारा इस घटना को चीरहरण और से भी बुरे इसको ये घटना मानी है, और इस प्रकार के कठोर से कठोर दंड जो दिया जाना चाहिए
मैक्सिमम कठोर सजा न्यायालय द्वारा श्रीमान प्रदान की। मामले को देख रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग मुलजिम घोषित हुए हैं और उनको क्या सजा मिली है? इसमें 6 आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश किया गया था, जिसमें से एक नाबालिग हो गया था, उसका ट्रायल अलग चल रहा है। बाकी इसमें 5 आरोपियों का आज सज़ा सुनाई गई है, जिसमें 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, उनके प्राकृतिक जीवन काल तक सज़ा सुनाई गई है, तथा मुकेश एक वीडियो वायरल कर रहे हैं उसको 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है मैक्सिमम। चारों के क्या नाम है? हंसराज, छोटेलाल, अशोक और इंद्राज। किन किन धाराओं में उनको सजा हुई है, थोड़ा सा बता दें। 147, 341, 149, 342, 323, 354, 354 ख, 376 डी, 506, 509, 386, 395, 365, 327 IPC की धाराएँ तथा 31U, 31W1, 31W2 और 3258, 325 और 31ZAB और 67 के IT एक्ट और 4/6 महिलाओं का शिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत सज़ा सुनाई गई है। तथा एक इसमें हंसराज है, उसको एक सेक्शन और है 376 2N, इसमें भी दोषी माना है। तथा मुकेश के ऊपर 67 और 67 के IT एक्ट और 4/6 महिलाओं का शिष्ट रूपण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई गई। नाम आपका नाम वो बताओ। मेरा कुलदीप कुमार जैन, विशिष्ट लोक अभियोजक। डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम। सत्यप्रकाश गौतम जी, ये जो केस है थानागाजी गैंगरेप का जी, इसका पूरा विस्तृत एक खाता पूरा जो है उस पर अब तक क्या फैसला हुआ है और वो उसके बारे में थोड़ा देखिए, मैं आपको इस फैसले का जो पूर्ण क्रक्स है वो यह है कि 4 दरिंदों को इस मामले में उम्र कैद हुई है आखिरी सांस तक, और एक को जो SC/ST IT एक्ट के अंडर में इम्प्रिजमेंट 5 साल की हुई है विद 50,000 रुपीज़ फाइन। तो ये है इसमें मोटा मोटा, और पहली बार इसके अंदर जो है IPC की, SC/ST एक्ट और IT एक्ट और एक एक्ट और है उसके अंदर में इनको सजा हुई है। कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा बिल्कुल कैमरे पर भी दिखा दें। देखिए, मैं कैमरे पे आप नहीं समझ पाएंगे, मैं IPC के बारे में भी बात कर रहा हूँ। जो IPC के सेक्शन है वो सेक्शन 147, जिसके अंदर 2 साल की सज़ा हुई है, 500 रुपये का फाइन हुआ है। और IPC का 341 1 मंथ की इसमें इम्प्रिजमेंट है, 500 रुपीज़ फाइन है। 323 1 मंथ इम्प्रिजमेंट, 500 रुपीज़ फाइन। 342 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, 500 रुपीज़ फाइन। 354 5 ईयर इम्प्रिजमेंट, रिग्रेसियस इम्प्रिजमेंट, 1000 रुपीज़ फाइन। 354 B 7 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड 2000 रुपीज़ फाइन। 376 main D gang rape, which define the gang rape, life imprisonment has been awarded to all the accused person till last breath, and 1 lakh rupees fine on the each accused, as well as 506 7 year imprisonment, 509 3 year simple imprisonment and with fine 500 rupees, and 386 10 year regressive imprisonment 2000 rupees fine. 395 10 year regressive imprisonment 2005, and 365 7 year punishment 2000 rupees fine. 327 10 years regressive imprisonment 2 year fine. और हंसराज जो है एक एक्यूज हंसराज के ऊपर 2N 376 सब क्लोज 2 सब क्लोज N लाइफ इम्प्रिजमेंट, रिग्रेसिव लाइफ इम्प्रिजमेंट, 1 लाख रुपीज फाइन हैज बीन इम्पोज, एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन E सबसेक्शन R सबसेक्शन S of the SC/ST PO Act, Prevention of Atrocity Act 2016. Life imprisonment has been awarded to the accused person 5,000 rupees, along with section 3 subsection 2 subsection 5A subsection A 7 years simple imprisonment, as well as 2,000 rupees fine. And for the accused Mukesh, 60 section 67 IT Act, 3 year regressive imprisonment, 50,000 rupees fine, and under 67 subclause A of the Information Technology Act, 5 year regressive imprisonment along with 50,000 rupees fine. और जो section 4 and section 6 of Women Indecent Women Representation Act, 2 years punishment, as well 2,000 rupees fine. ये कंप्लीट है, एक इसमें जोइनल भी है जी, उसके लिए भी क्यों सजा हुई होगी? देखिए, अभी ये उसमें सजा नहीं हुई है, लेकिन उस मामले में अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो जुवेनाइल है वो एक मेजर एक्यूज की तरह ट्रीट हो, और उसका मुकदमा जो है सामान्य वयस्क अपराधियों की तरह यहाँ चले, और उन्हें भी मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, ताकि भविष्य में भारत के अंदर कोई भी भारत की बेटी के ऊपर नज़र उठा के ना देखे। क्या मानते हैं इस फैसले के बाद किस तरह का एक
इस फैसले से क्या एक मैसेज जाएगा? और देखिए, पूरे भारत में जब पूरा भारत आज हाथरस की बेटी की तरफ आंख निगाहें उठा के देख रहा है कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह जो निर्णय है ये भारत के लोगों के सामने न्याय की एक उम्मीद पेश करेगा, न्याय की एक मिसाल पेश करेगा, न्याय की एक नज़ीर पेश करेगा, जिससे भारत की महिलाएं ना अपने आप को केवल सुरक्षित समझेंगी बल्कि उनका न्याय में, लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास भी बढ़ेगा। ऐतिहासिक फैसला बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अगर ये फैसले के बाद हाथरस के अंदर में भी जो लोग जो हैं असंतुष्ट हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हें भी संतुष्टि मिलेगी। पुलिस की भूमिका पर आप थोड़ा सा देखिए, पुलिस ने इस मामले के अंदर बहुत अच्छा काम किया और मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले कुछ लोग जो पुलिस के थे उन लोगों ने कुछ इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और इसमें हर्डल क्रिएट किए, परंतु जो वर्तमान में जितने पुलिस अधिकारी जो शुरू से अभी तक जो लगे हुए हैं उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके इस मामले में पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की कार्रवाई की है। मीडिया की भूमिका भी बताइए। देखिए, मीडिया की भूमिका, जिस प्रकार यहाँ मीडिया चैनल है और ये अपना सकारात्मक पक्ष दिखा रहा है, जो सही मायने में आज हमें ऐसा लगता है कि जो भारत के लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है वो न्याय का या लोकतंत्र का, वो अपने न्याय की भूमिका में बिल्कुल सतर्क खड़ा हुआ है और अपना जो पक्ष है वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रख रहा है और इसे हम किसी भी जाति धर्म के आधार पर आज हम उन पर उंगली या आरोप आक्षेप नहीं लगा सकते। ये मामला जब था दबा हुआ था, लेकिन एक वकील की जो भूमिका थी, रामजीवन बोध है जी, उनकी भूमिका सामने आई और उन्होंने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया। उन प्रोफेशन के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। देखिए, रामजीवन बोध जी इस मामले में शुरू से लगे हुए हैं, शुरू से हम भी रामजीवन बोध जी के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि चाहे थानागाजी जाने का मामला हो, चाहे यहाँ आने का मामला हो, चाहे उसका स्टेटमेंट का मामला हो, चाहे क्रॉस का मामला हो, चाहे ओपीपी साहब से हमारा कंसल्टेंसी का मामला हो, क्योंकि इस मामले में रामजीवन जी का विशेष योगदान है। वकालत जो वकीलों की भूमिका उस पर बताइए। देखिए, वकीलों की भूमिका में अगर मैं रामजीवन बोध जी और जैन साहब की बात करूं तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया है और हमारा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी निर्णयों के आधार पर जब हमने अपना पक्ष रखा तो हमारे जज साहब जो हैं उससे सहमत हुए।